दिल्ली का लड़का और टोरे के लिए कोई बंदी नहीं, टिंडर बम्बल हिंज भी नहीं कर रहे मदद। बेटा अब तो इसकी आदत डाल लो, क्योंकि आजकल जिसकी बीवी मोटी उसका भी बड़ा नाम नहीं, जिसके पास मोटा पैसा उसी का टिंडर पर मैच है। वैसे उसके भी चांसेस थोड़े कम ही है। डेटिंग ऐप का इस्तेमाल आजकल के नए ट्रेंडी सिचुएशनशिप, कैजुअल रिलेशनशिप, वन नाइट स्टैंड जैसी चीजों के लिए किया जाता है, ये तो हम सब जानते ही है। लेकिन ऐसे लोगों को मैच तो मिल नहीं रहा है, और जो लोग सीरियस रिलेशनशिप के लिए वहाँ आते हैं उनका भी डिब्बा गुली है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? इन सब डेटिंग एप्स पर इंडियन मेल के जीरो मैच क्यों है? लड़कियों की डिमांड्स हाई है या एल्गोरिथम का चक्कर बाबू भैया? आइए थोड़ी सी इस पर चर्चा करते हैं। गाइस, डेटिंग ऐप के रेवेन्यू ईयरली काफी बढ़ते जा रहे हैं, विच शोज इस पर रेगुलरली नए यूजर्स ज्वाइन कर रहे हैं या फिर पुराने यूजर्स ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। लेकिन इतना टाइम स्पेंड और वेस्ट करने के बाद भी रेत में सुई ढूंढना आसान है, लेकिन लड़कों के लिए मैच ढूंढना इम्पॉसिबल, जिस वजह से लड़कों की डेस्परेशन बढ़ती जाती है और उसका फायदा उठाकर कई लड़कियां आजकल इवन एप्स भी स्कैम कर रही हैं। बेसिकली टिंडर, बम्बल, हिंज, हैपन, ये सभी डेटिंग ऐप को आपकी पर्सनल नीड से कोई मतलब नहीं है। इनके फ्री वर्जन में आपको कुछ खास फीचर्स भी नहीं दिए जाते, और फिर कुछ लड़कों को लगता है कि भैया शायद इसका प्रीमियम, गोल्ड, प्लैटिनम एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी एडवांस वर्जन है उसको लूंगा तो शायद मेरा मैच हो जाए। लेकिन मेरे भाई, जिन पर पैसा है, जो गुड लुकिंग है, इसका फायदा भी बस उन्हीं को मिल पा रहा है। जो लोग बिलो एवरेज या एवरेज लुकिंग होते हैं उनका तो तब भी कोई मैच नहीं निकलता। एक्चुअली ये एप्स एक पर्टिकुलर एल्गोरिथम पर वर्क करती है, जस्ट लाइक आपका नेटफ्लिक्स, यूट्यूब। ये आपको रिकमेंडेशन भी आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग देता है। सपोज गर्ल 1 के सामने दो लड़कियां हैं, बॉय 1 और बॉय 2। उसको बॉय 1 अच्छा लगा तो उसने बॉय 1 को राइट स्वाइप कर दिया और बॉय 2 को रिजेक्ट कर दिया। अब किसी गर्ल 2 ने बॉय 1 को राइट स्वाइप किया तो इन एप्स का एल्गोरिथम ऑटोमेटिकली उसकी प्रेफरेंस समझ जाएगा और बॉय 2 को आपको रेकमेंड या शो ही नहीं करेगा, क्योंकि उसने समझ लिया है कि आपकी पसंद भी गर्ल 1 की तरह ही होगी। लेकिन इससे बेचारे बॉय 2 को अब मैचेस ढूंढने में और भी ज्यादा मुश्किल होती है। अब भैया पहले ही डेटिंग ऐप पर लड़कों और लड़कियों के रेशियो में जमीन आसमान का गैप है, तो जेंडर इम्बैलेंस की वजह से लड़कों को पहले ही मुश्किल हो रही थी। अब देखो, लड़कों की परसेंटेज है 76% और लड़कियां है बेचारी सिर्फ 24%। अब जो चीज कम क्वांटिटी में होती है उसकी डिमांड और वैल्यू तो ज्यादा होती ही है। यानी कि अब एक लड़के को मैच मिलने के लिए सिर्फ और सिर्फ 33% चांसेस है, और लड़कियों के तो क्या ही कहने, उनके तो आगे ऑप्शंस ही ऑप्शंस है। अगला रीजन आता है कि अब आदमी लोग ज्यादा चूजी नहीं होते एज कम्पेयर टू फीमेल्स। फीमेल्स के पास ऑप्शंस है बहुत सारे, तो वो अपनी चेकलिस्ट के हिसाब से लड़कों को राइट और लेफ्ट स्वाइप करती है, और लड़कों को वैसे भी कोई नहीं मिलती, तो अब डेस्परेशन में उनकी कोई डिमांड भी नहीं बचती, बस लड़की हो और जिंदा हो, इसलिए ऑलमोस्ट सभी को राइट स्वाइप कर देते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मेन फीमेल से 3 टाइम ज्यादा यानी 46 केसेस में राइट स्वाइप करते हैं और लड़कियां सिर्फ 14 केसेस में। इन सब डाटा से आप समझ सकते हैं कि आखिर कितना डिफिकल्ट होता है लड़कों के लिए टिंडर जैसी डेटिंग ऐप पर एक भी मैच ढूंढना। आफ्टर ऑल टिंडर भी एक बिजनेस है, उन्हें अपना रेवेन्यू और प्रॉफिट से ही मतलब है। उनके लिए आपकी नीड्स सेकेंडरी है, प्रायोरिटी पर है उनका बिजनेस। तो वो आपको प्रीमियम मेंबरशिप, सब्सक्रिप्शन जैसी चीजों के लिए आपको मैनिपुलेट करते रहते हैं। प्लस आपको आते ही मैच मिल जाए विद इन फ्यू सेकेंड्स, इससे उनका क्या फायदा होगा? उनका तो पैसा ही तभी बनेगा जब आप ज्यादा से ज्यादा टाइम इस पर स्क्रोलिंग करके निकालोगे, और इन्हीं रीजंस के चलते वो आधे से ज्यादा मेल्स की प्रोफाइल्स को रेकमेंड ही नहीं करते। और गोल्ड पैकेजेस वगैरह लेने के बाद भी सिर्फ तब फायदा होता है जब आप गुड लुकिंग या फिर अमीर हो। तो चलो फिर अच्छे बच्चे बनकर अपना टाइम उधर नहीं इधर इन्वेस्ट करो और फैक्टिफाई को फॉलो करो, और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।